हेलो एवरीवन, द जीएस एक्सप्रेस सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के स्रोत नामक टॉपिक को देखने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना अच्छे से रट्टा मार लोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन सभी टाइप के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में। इसलिए बहुत ही अच्छे से समझना, एक एक प्रावधान को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया में रहते हैं तो भारत से ही शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या प्रावधान थे? संघीय सरकार, राज्यपाल का पद, न्यायपाल का, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, लोक सेवा आयोग। थोड़ा ज़्यादा हो गया, आसानी से समझते हैं। संघीय सरकार कहाँ पे है? भारत में, तो भारत शासन अधिनियम। संघीय सरकार कहाँ है? भारत में, तो क्या हो गया? भारत शासन अधिनियम। राज्यपाल का पद, ये याद रखना है मोटा मोटा कि जो भारत राज्यपाल होगा वो भारत का ही होगा, तो भारत शासन अधिनियम। राज्यपाल कहाँ का होगा? भारत का। न्यायपाल का किसके लिए काम करती है? और ऑब्वियसली भारत के लिए बात काम करती है। न्यायपाल का भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकालीन प्रावधान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल मार के करते हैं, अभी आगे फिर बताएंगे। सिर्फ इतना पूछे आपातकालीन प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर वो पूछे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर सिर्फ पूछे आपातकाल तो लगा देना भारत शासन अधिनियम। अगर पूछे आपातकाल में जो मूल अधिकार निलंबित होते हैं वो किस देश से लिए गए? तो जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक, दोनों टॉपिक कवर हो गए। अगला देखते हैं प्रशासनिक विवरण। जो भी भारत, देखो ऐसे याद रखो, जो भी यार भारत एक बड़ा देश है, जो प्रशासनिक ढांचा है भारत का बहुत बड़ा, तो प्रशासनिक विवरण कहाँ का ही होगा? ऑब्वियस सी बात है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सिर्फ याद कराने के लिए बताया, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, विधिका शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली। ओवरलोड हो गया। कैसे याद रखना है? संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द ब्रिटेन के संविधान, मोस्ट ऑफ द जो भी आएंगे अपवाद होगा वो मैं अलग से मार्क कर दूंगा, लेकिन इतना याद रखना संसद रिलेटेड जो भी होगा वो ज़्यादातर ब्रिटेन के संविधान से होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने ही अपने ऊपर कब्जा कर रखा था, तो जो भी अधिनियम वो बनाते थे 1813 का हो गया, 1833 का हो गया, तो हमें एक तरीके से लोकतंत्र कैसे चलता है, संसद कैसे चलती है, तो उसके सिम्टम्स से मिलने लगे थे। तो इसलिए ज़्यादातर जो संसद से रिलेटेड चीज़ें वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए। ठीक, मोटा मोटा याद रखना। अगला देखते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका देखो, अभी आपने सुना होगा जो ट्रम्प है वो इस तरह की बात करता है, यार मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकारों की बात करता है कि भारत में अधिकारों का हनन होता। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा, कल के लेक्चर में मैंने बताया कि जो अमेरिका में संप्रभु क्या है? अमेरिका में संप्रभु न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका बहुत ही अच्छी होगी तो इसलिए संप्रभु है। जब अच्छी चीज़ है तो भारत क्यों ना ले, इसलिए न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको इस तरीके से याद रखो, जो ट्रम्प है, ट्रम्प राष्ट्रपति है यार, अगर ये खुराफात वाले काम करेगा तो हम लोग उस पर उसको क्या करेंगे? महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ट्रम्प खुराफात वाले काम, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? ट्रम्प से, याद रखना अमेरिका से। डन, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभी आपको बताया कि न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी अमेरिका से ली गई। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों का हटाना, अभी बताया आपको। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। अब देखो, जब हम यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग ले रहे हैं तो राष्ट्रपति हट गया, तो राष्ट्रपति के बाद कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति की ज़रूरत होगी, तो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ले लिया? अमेरिका से ले ली। होप आपको याद हो गया होगा। ये चीज़ें सिर्फ याद करने के लिए, आप भी अगर इस तरीके से याद करते हैं तो चीज़ें ईजी होंगी। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें ये देखना हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा कि उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया, हमें अमेरिका ऑप्शन मिला, टिक मारा, चल दिया आगे। डर, इतना करना और कुछ नहीं। कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान एक मजबूत केंद्र वाला संघ। देखो इधर जो भी लेंगे हम संघ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो लेंगे। संघ, संघ याद रखना, संघ बोलते हैं केंद्र को एक तरीके से, ठीक, या केंद्र के अंदर जो राज्य होते हैं उस तरीके की एक जो संरचना उसको संघ बोलते हैं। डन,
तो देखो क्या क्या लिया हम लोगों ने, एक मजबूत केंद्र वाला संघ। अब जब मजबूत केंद्र, जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो केंद्र को दे दी जाएंगी, एक्स्ट्रा जो बच रही। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब देखो इधर पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने न्यायालय से रिलेटेड अमेरिका में बताई चीज़ें, लेकिन उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्रकार, इतना याद रखना, सलाहकारी प्रावधान हम लोगों ने कनाडा से लिया, बाकी जो भी चीज़ें न्यायालय से रिलेटेड है वो हम लोगों ने अमेरिका से ली। ये एक अपवाद है जो अलग से बता दिया, याद रखना, कनाडा के साथ केंद्र से और संघ से रिलेटेड जो भी वस्तुएं होंगी वो चली जाएंगी। जर्मनी के बारे में संविधान बता ही चुका हूँ। फ्रांस का संविधान, गणराज्य प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 प्रावधान हमारी प्रस्तावना में लिखे गए, प्रस्तावना में, ठीक। क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ली। जापान के संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है, जो भी हम लोग प्रक्रिया फॉलो करेंगे वो विधि द्वारा हो। ये नहीं कि हमने कुछ भी रैंडम नियम बना दिया कि चलो आज से हम लोग ये करते हैं, आज से जनगणमन हम लोग 40 सेकंड का रखेंगे, 52 सेकंड जो, तो ये गलत है। जो भी काम होगा हम लोग विधि के द्वारा करेंगे, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। डन। ये प्रक्रिया कहाँ से ली, जापान। अब देखो इसको इस तरीके से याद रखो, जो भी जापान में है आपने याद रखा होगा, आपको पता होगा जो भी ओल्ड लोग हैं ज़्यादातर जापान में, तो जापान में ओल्ड लोग तो यार वो लोग विधि वाली बात करेंगे, कुछ कानून नियम की बात करेंगे, समझौते मतलब मेच्योरिटी वाली। डन। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस तरीके से याद रख सकते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान चाहिए, यहाँ भी आयरलैंड का संविधान सभी को याद होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीएसपी डायरेक्ट पूछता है किस देश से लिए गए, आयरलैंड। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, निर्वाचन की बात हो रही है सिर्फ, ये याद रखना, राष्ट्रपति का पद नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। हम लोग डीपीएसपी याद रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा था। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना सूचियाँ किस भाग में है, ठीक, किस भाग में सूचियों की बात की गई, भाग संख्या बताना कमेंट में। डन। देखो यूएसएसआर के संविधान से क्या क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए, ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस संविधान संशोधन से। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 तरीके की बात की गई। अब देखो कन्फ्यूजन होगा, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और ये चीज़ें जो है ये फ्रांस के संविधान से ली गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये याद रखना, जो यूएसएसआर है इसकी अमेरिका से लड़ाई करता है तो ये कहता है ना भैया न्याय पे हल्का, तुम न्याय करते हो तो तुम तो न्याय सही करो अपने यहाँ। तो इस तरीके से याद रखते हो, जो न्याय हम लोगों ने प्रस्तावना में लिए गए वो हम लोगों ने रूस के संविधान से लिए हैं। डन। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी हम लोगों ने राज्यसभा कुछ ऊपर पढ़ा है, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन और यहाँ है निर्वाचन, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर ये बताया गया हम लोग किस तरीके से चुनेंगे कौन सी विधि से चुनेंगे, ठीक। और जो यहाँ पर सदस्यों का नामांकन वो भी मनोनीत करना एक तरीके से। डन। तो इस तरीके से कुछ था। होप वीडियो 8-10 मिनट की रही होगी, जो सारी चीज़ें कवर कराती हैं, इस तरीके का कुछ इन्फो था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।